नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी पत्रा। वित्त वर्ष 2024 की शुरुआत आज से ही हो चुकी है, तो कैसे रहने वाला है ये साल आपके लिए? कहां से हो सकती है धन दौलत की वृद्धि? कैसे होगी आपके जीवन में और भी ज्यादा समृद्धि? और इसके लिए आपको क्या क्या प्रयास करने होंगे, ये हम आज आपको इस खास शो पर बताएंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ इस न्यू फाइनेंशियल ईयर स्पेशल में पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी, जो कि हर राशि के हिसाब से बताएंगे कि इस नए वित्तीय साल में कहां से हो सकती है ऐश्वर्य की प्राप्ति आपके जीवन पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही हिंदू नव वर्ष का भी हो चुका है आरंभ। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ 3 बड़े राजयोग में हो रहा है। नल संवत्सर के राजा बुध और शुक्र मंत्री हैं। दोनों में मैत्री भाव होने की वजह से ये साल शुभ फलदायी माना जा सकता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ग्रहों की चाल आपके निवेश से जुड़ी होती है, जो आपको मालामाल ही नहीं कंगाल भी बना सकती है। तो क्या हर पल बदलते ग्रहों की चाल से बदलता रहता है बाजार का हाल? क्या ग्रहों का संयोग बनाएगा राजयोग, या फिर ग्रहों की मजबूत स्थिति से बनेंगे धनवान? सही कैलकुलेशन और सटीक रणनीति से मालामाल होने का क्या है फॉर्मूला? सवाल उठता है कि क्या कुंडली में ग्रहों की स्थिति से तय होता है घाटा और मुनाफा, या फिर सटीक रणनीति और फाइनेंशियल एडवाइस से स्टॉक मार्केट पे चलता है सिक्का? क्या है शेयर बाजार का किस्मत कनेक्शन? क्या फाइनेंशियल प्लानिंग से होगी पैसों की बरसात? हिंदू धर्म में 9 ग्रहों की व्याख्या करते वक्त ज्योतिष हर ग्रह के शुभ और अशुभ फलों के बारे में विस्तार से बताता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हर ग्रह बिजनेस, रोजी रोटी, रोजगार के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में आज ज्योतिष के जानकार शेयर मार्केट की बात करेंगे, साथ ही बताएंगे किस ग्रह का प्रभाव शेयर मार्केट जैसे जोखिम वाले क्षेत्र में भी कामयाबी दिलाता है। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और अब वक्त है हमारे आज के खास मेहमान के स्वागत करने का। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी, नमस्कार और स्वागत है धन दौलत पर, इस खास शो पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं नए वित्तीय वर्ष की रणनीतियों के बारे में, निवेश के बारे में और कहां से समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपकी क्या राय रहेगी और किस तरीके से आप देख रहे हैं वित्त वर्ष 2024 को? क्या उम्मीदें की जाए, कैसा रहने वाला है ये साल? जी नमस्कार। सभी सम्मानित दर्शकों को नव संवत्सर एवं नवरात्रि की जयंती की सभी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता का शुभ आशीर्वाद इस नए वित्तीय वर्ष में आप सभी को प्राप्त हो, सभी दर्शकों को प्राप्त हो, भारतवासियों को प्राप्त हो। देखिए, जो नया वित्तीय वर्ष है इसका भी आरंभ हो गया है और नव संवत्सर का भी आरंभ हो गया है। तो नए जो संवत्सर है उसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर यदि हम बात करते हैं, देखते हैं, तो स्वतंत्र भारत की कुंडली में 4 ग्रह बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और बुध लाभ भाव में विद्यमान है, जिसके कारण इस वर्ष भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। व्यापारिक दृष्टिकोण से, शेयर बाजार के दृष्टिकोण से और जातकों के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, राष्ट्र के कोष में वृद्धि होता भी दिखाई दे रहा है इस नए वित्तीय वर्ष में। ठीक है। नए वित्तीय वर्ष में ग्रहों की स्थिति के आधार पर यदि हम आकलन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में तथा मेडिकल क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिलती दिखाई दे रही है। इस वर्ष बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, परंतु बृहस्पति का परिवर्तन मेष राशि में हो जाएगा 22 अप्रैल को और उसके साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा, जो 30 अक्टूबर 2023 तक विद्यमान रहेगा। ऐसी स्थिति में शेयर बाजार में और आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने दोनों ही पहलू बता दिए हैं कि कहां कहां पर अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी और कहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। लेकिन हमारे सभी दर्शकों को आप पहले ये समझाइए कि निवेश और ज्योतिष विद्या का क्या कनेक्शन होता है और क्या ज्योतिष विद्या के हिसाब से किया गया निवेश नए साल में भी फल प्रदान करेगा? देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक मार्गदर्शक है
ज्योतिष शास्त्र के जब ग्रहों की स्थिति बनती है तो एक सूचक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, एक मार्गदर्शक के रूप में हमको दिखाई देता है कि जैसे बुध और बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, जिसके भी जन्म कुंडली में भी, और अगर गोचरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी, तो ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी उछाल देखी जाती है। बृहस्पति के मजबूत होने पर सोने की चमक बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर जब ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, ग्रहों में सकारात्मक प्रभाव दिखता है, तो उसका बाजार ही नहीं समाज पर और व्यक्ति पर बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति और शुभ ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहे हैं, तो उस समय में आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव सभी समाज में व्यक्ति पर, बैंकिंग व्यवस्थाओं पर, आर्थिक व्यवस्थाओं पर और शेयर बाजार पर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है पंडित जी, अब शुरू करते हैं राशि के हिसाब से कहां पर निवेश किया जाए इस नए वित्तीय वर्ष में। तो जानने के लिए सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में बताइए कि आर्थिक भविष्य इनका कैसे रहने वाला है। देखिए, वर्ष के आरंभ में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर नए वित्तीय वर्ष का आकलन करते हैं, नए संवत्सर का आकलन करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां यदि हैं, विदेशी कंपनी कोई भारत में लिस्टेड है और सर्विस सेक्टर से जुड़ी कोई कंपनी है, साथ में कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट से जुड़ी कोई कंपनी है, यदि उसमें निवेश करते हैं, उसमें व्यापार करते हैं या इन क्षेत्रों से जुड़कर व्यक्तिगत व्यापार भी करते हैं, तो उन्हें अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में उनको सतर्क रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वतंत्र भारत की कुंडली पर भी देखा जाता है और राशियों पर भी देखा जाता है। तो मेष राशि में द्वादश भाव में इन ग्रहों की स्थिति बन रही है थोड़ी सी नकारात्मक। तो इस अवधि में इनको सोच विचार करके बहुत ध्यान रखते हुए मेष राशि वालों को निवेश करना चाहिए या कोई भी व्यापार आरंभ करना चाहिए। विशेष तौर पर कंस्ट्रक्शन और सोने में निवेश करने से इनको जरूर बचना चाहिए। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि में सर्विस सेक्टर, एफएमसीजी, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, आईटी सेक्टर और कंस्ट्रक्शन, मोटर के क्षेत्र में अगर ये निवेश करते हैं शेयर बाजार में, तो इन्हें अच्छे रिटर्न की प्राप्ति इस समय हो सकती है। इस वित्तीय वर्ष में इनके अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में जो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में लिस्टेड हैं, उसमें यदि ये निवेश करते हैं तो इन्हें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में इन सेक्टर से जुड़कर अगर व्यक्तिगत व्यापार भी करना चाहते हैं तो उन्हें लाभ की प्राप्ति अच्छी होगी। मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन राशि में जो ग्रहों की स्थिति बता रही है, 22 अप्रैल से पहले और 30 अक्टूबर के बाद रियल एस्टेट में, सोने में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, परंतु इसके बीच में इन्हें बचना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अगर ये निवेश करते हैं इस बीच में इनको नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त आईटी सेक्टर हुआ, एजुकेशन सेक्टर हुआ और मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हुआ, एनर्जी सेक्टर हुआ, इस क्षेत्र में ये निवेश करते हैं या इससे जुड़ा व्यापार करते हैं तो इन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यह वित्तीय वर्ष इनके लिए बेहद लाभदायक हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, जहां एक तरफ तो अभी हम बातचीत सुन रहे हैं कि दुनिया में रिसेशन आ सकता है, मंदी का एक खतरा है, तो क्या भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है जब हम नए वित्त वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? तो देखिए, स्वतंत्र भारत की कुंडली की बात करेंगे, क्योंकि ग्रहों का जब परिवर्तन होगा जिस राष्ट्र में रहते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न है कि भारतीय दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, वैश्विक मंदी का असर भारत पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी। तो हमारे हिसाब से नकारात्मक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ने वाला है। कारण क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वह बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। भले ही बृहस्पति का परिवर्तन भी होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की छवि सुधरेगी। भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थिति है भारत में, वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आधार पर देखा जाए तो जब विदेशी मुद्रा बढ़ेगी भारत में तो महंगाई का असर भारत पर नहीं पड़ेगा, और नहीं तो महंगाई का जो स्तर है इस वित्तीय वर्ष में कम होता दिखाई देगा। हाँ, कुछ सेक्टर है जैसे मेडिकल सेक्टर है, उसमें थोड़ी वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगा, परंतु अमेरिका, चीन या अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं
कि उनके में अवरोध की स्थिति दिख सकती है। भारत में इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में इसमें लाभ की प्राप्ति होता दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि आर्थिक दृष्टिकोण से निखरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब अगली 3 राशियों के बारे में बताइए। कर्क, सिंह और कन्या राशि, कैसे देखते हैं आप इनके लिए नया वित्तीय साल और कहां पर इनको समृद्धि प्राप्त होगी? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सर्विस सेक्टर से, सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में, एजुकेशन से के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में, आईटी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, माइंस के सेक्टर में अगर जुड़ करके ये निवेश करते हैं शेयर बाजार में या इनसे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। सर्विस सेक्टर में किसी भी प्रकार का कोई सर्विस सेक्टर हो सकता है जो आम जनमानस को सेवा दे, उसमें ये बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में इनको संभल कर निवेश करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यापार करने से पहले इनको विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बीच में इनका बहुत मन करेगा कि कहीं न कहीं निवेश कर दिया जाए, घर से दूर जाकर निवेश कर दिया जाए, रियल एस्टेट में निवेश कर दिया जाए, फिर भी इनको बचना होगा। विशेष तौर पर 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में अगर ये सतर्क रहेंगे तभी इनकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी, अन्यथा थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है इनको। सिंह राशि की बात करेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए यह वित्तीय वर्ष वृद्धि का संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छे रिटर्न इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि इन क्षेत्रों में ये कार्य कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में हुआ, बैंकिंग क्षेत्र में ये कार्य करना चाह रहे हैं या फिर मेडिकल के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं तो इन्हें बेहतर लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। एनर्जी का क्षेत्र भी इनके लिए बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। इस वर्ष माइंस और कमोडिटी बाजार में ये निवेश करने से इनको बचना चाहिए। सोच समझ कर बचें, विशेष करके 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के मध्य में। इसके बाद ही अगर ये इन क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो अच्छे रिटर्न इनको मिलेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि में बेहतर स्थिति प्राप्त होगी वहां निवेश करने से जहां पर सरकारी कंपनियां हैं। यदि लिस्टेड है शेयर बाजार में तो वहां ये आंख बंद करके निवेश करेंगे तो इनको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। सर्विस सेक्टर इनका बहुत मजबूत होगा, मेटल सेक्टर इनका बड़ा मजबूत होगा, आईटी सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा। इसमें अगर ये लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो वर्ष के अंत में इन्हें अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। जो उम्मीद भी नहीं किए होंगे उससे अच्छी ज्यादा रिटर्न इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में इनको निवेश करने से बचना चाहिए, विशेष करके 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में। ठीक है पंडित जी, आपने कमोडिटीज की बात करी तो मेरे मन में सवाल आया कि सोने के बारे में आपसे जानना जरूरी है, क्योंकि सोने का भाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो क्या वित्तीय वर्ष 2024 में भी सोने की चमक और बढ़ती चली जाएगी? देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब नए वर्ष के आरंभ हुआ था तो उस समय हम लोग जीएनटी के ही विशेष कार्यक्रम में हमने कहा था कि सोने की चमक 22 अप्रैल के पहले बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी, बहुत तीव्रता के साथ बढ़ेगा, एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा, वह उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 22 अप्रैल तक स्थिति बनी रहेगी कि सोने की चमक बढ़ेगी, परंतु 22 अप्रैल के बाद इसमें गिरावट देखने को मिलेगा, विशेष तौर पर 30 अक्टूबर के मध्य में। उसका एक कारण यह है कि बृहस्पति का सीधा संबंध सोने से होता है और शनि मेटल के रूप में है तो शनि से होता है। तो शनि अभी इस अच्छी स्थिति में है और बृहस्पति स्वराशि में है तो सोने की चमक बढ़ी हुई है। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे और गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे तो बृहस्पति पीड़ित हो जाएंगे, तो सोने की चमक में अवरोध आ जाएगा और नकारात्मक परिणाम वहां पर प्राप्त होता दिखाई देगा। तो 22 अप्रैल के बाद सोना के दामों में गिरावट बहुत तीव्रता के साथ आएगी, फीकी पड़ेगी सोने की चमक। तो अगर आपने अच्छे खासे रिटर्न्स कमा लिए हों तो 22 अप्रैल से पहले वो प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए, शायद इसी में ज्यादा भलाई है, क्योंकि आगे तो फिर सोने की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ सकती है। लेकिन डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके ऊपर जरूर बात कीजिएगा। अगली 3 राशियों की हम बात करते हैं पंडित जी, और तुला राशि, वृश्चिक राशि और साथ ही धनु राशि, यहाँ पर आपका क्या सुझाव है? कहाँ पर इन राशि के लोगों को निवेश करने से फायदा होगा वित्त वर्ष 2024 में? देखिए,
तुला राशि वालों के लिए बात करें तो रियल एस्टेट बहुत बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि शनि स्वराशि में चल रहे हैं। मोटर वाहन का सेक्टर बहुत मजबूत हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र बहुत मजबूत हो रहा है। एफएमसीजी सेवा सेक्टर बहुत मजबूत हो रहा है। एनर्जी का क्षेत्र भी इनके लिए बेहतर परिणाम दे रहा है। और कमोडिटी में ये खर्च करते हैं, अगर लगाते हैं पैसा, सोने से इनको बचना है। बाकी जो क्षेत्र है, बाकी मेटल्स हैं, बाकी कमोडिटी के जो अन्य वस्तुएं हैं, उसमें ये लगाएंगे, माइंस में लगाएंगे, तो इनको बेहतर रिटर्न इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगा। इन्हें साझेदारी के कार्यों से बचना चाहिए और सोने में निवेश करने से निश्चित तौर पर इनको बचना चाहिए, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद इनको ज्यादा नुकसान होगा। तुला राशि वालों को ज्यादा नुकसान होता दिखाई देगा इस वित्तीय वर्ष में। वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि में बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत रहेगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मोटर, एफएमसीजी और हेल्थ बहुत बढ़िया रिटर्न इनको देंगे इस वित्तीय वर्ष में। अगर ये यहाँ निवेश करते हैं तो अच्छा परिणाम इनको प्राप्त होगा। अगर दीर्घ अवधि के लिए निवेश करते हैं तो और अच्छी स्थिति बनेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन और मेटल में भी अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा, अच्छा लाभ दिखाई देगा, सकारात्मक परिवर्तन इनको मिलता दिखाई देगा। परंतु एनर्जी सेक्टर में इनको निवेश करने से जरूर बचना चाहिए। धनु राशि की बात करेंगे तो धनु राशि में रियल एस्टेट में निवेश करना, मोटर क्षेत्र में निवेश करना, कंस्ट्रक्शन में निवेश करना, सरकारी कंपनियों में निवेश करना, जैसे भेल, गेल, सेल, इस तरह की कंपनियां हैं, यहां ये निवेश करते हैं। फिल्म क्षेत्र की कोई कंपनी है, वहां ये निवेश करते हैं। कलात्मक क्षेत्र से जुड़ी कोई कंपनी है, वहां निवेश करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में निवेश करते हैं, सर्विस सेक्टर में निवेश करते हैं, तो इन्हें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा लंबी अवधि के लिए। अगर इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत भी कार्य कर रहे हैं तो अच्छा रिटर्न इनको देखने को मिलेगा। लंबी अवधि जरूर रखें, क्योंकि तुरंत अगर चाहेंगे लाभ लेना तो थोड़ा सा व्यवधान मिलता दिखाई देगा। परंतु इनको बचना है। कोई कंपनी विदेशी है जो भारत में लिस्टेड है, उससे उसमें पैसा निवेश करने से इनको बचना चाहिए। ठीक है। और कई लोग करेंसी में भी निवेश करते हैं। अगर हम बात करें रुपए की तो डॉलर के मुकाबले ये कमजोर होता चला जा रहा है। अगर देखा जाए तो क्या वित्त वर्ष में 2024 में भी इसकी दशा यहां पर सेम रहेगी या फिर बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, स्वतंत्र भारत की कुंडली इस वित्तीय वर्ष में बहुत मजबूत हो रही है। आर्थिक जो क्षेत्र है बहुत मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में सकारात्मक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है, मुद्रा कोष है भारत में, वह बढ़ने जा रहा है। इस कारण से जो भारतीय रुपया है उसका मूल्य डॉलर के मुकाबले बढ़ेगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। न केवल डॉलर, अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा भी भारत के रुपये में सकारात्मक परिवर्तन इस वित्तीय वर्ष में देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत कहां है। 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में, उसके इतर और पहले बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। वर्ष के अंत में ज्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा भारतीय रुपए में। अंतर्राष्ट्रीय कोष में, भारत के अंतर्राष्ट्रीय कोष में, मुद्रा कोष में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है इस वित्तीय वर्ष। ठीक है पंडित जी, अब आखिरी की 3 राशियों के बारे में बात करते हैं। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। यहाँ पर किस तरह से आप राय देंगे? इन लोगों को कहाँ पर धन दौलत की वृद्धि होगी अगर निवेश करें वित्त वर्ष 2024 में? तो देखिए, मकर राशि वालों के लिए वित्तीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। कारण क्या है कि शनि धन भाव में स्वराशि में विद्यमान है, तो धनेश अगर स्वग्रही है तो निश्चित तौर पर अच्छे रिटर्न दिलवाएंगे। शेयर बाजार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उतना मजबूत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका लाभ के कारक ग्रह मंगल नीचा विलासी स्थिति में विद्यमान है, इसलिए इन्हें थोड़ा सोच समझ करके शेयर बाजार में निवेश करने की आवश्यकता होगी। जिसमें अगर एक कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में निवेश करते हैं तो इनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। फिर भी संभाल करके ही इनको निवेश करना चाहिए, थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए करना चाहिए, तो रिटर्न इनको आशा वर्ष के अंत में बहुत बेहतरीन दिखाई देगा। अचानक से बहुत लाभ प्राप्त भी कर सकते हैं किसी एक सेक्टर में, विशेष करके कंस्ट्रक्शन का और एनर्जी का सेक्टर इनको खूब लाभ दे सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह वित्तीय वर्ष एनर्जी के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में,
मेडिकल एवं हेल्थ के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, माइंस के सेक्टर में बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला साबित हो रहा है। सरकारी कंपनियों में भी अगर ये निवेश करते हैं तो इनको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जैसे भेल, गेल, सेल, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं जो भारतीय सरकार द्वारा गवर्न होती हैं, उसमें ये निवेश करें या इन क्षेत्रों से जुड़ करके अपना भी कोई कार्य करते हैं तो उन्हें अच्छा रिटर्न की प्राप्ति हो सकती है। परंतु मोटर सेक्टर, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इनको सोच समझकर निवेश करने की आवश्यकता होगी। मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि वालों के लिए रियल एस्टेट एक नंबर पर लाभ देगा। कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड है वो बहुत बेहतर परिणाम देगा। सरकारी कंपनियां इनके लिए भी बेहतर परिणाम प्रदान करने जा रही हैं। सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा परिणाम देगा। विदेशी कंपनियां यदि भारत में लिस्टेड हैं वो भी इनके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग का कोई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, एफएमसीजी के क्षेत्र से कार्य करने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आईटी सेक्टर में वर्ष के अंत में इनको अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर यहां से जुड़ते हैं, लेकिन 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में आईटी सेक्टर थोड़ा सा कमजोर होगा, उसके बाद बेहतर परिणाम लेकर के सामने आएगा। ठीक है। अंत में पंडित जी ये बताइए कि धन दौलत, समृद्धि और माता लक्ष्मी जी की अगर कृपा चाहिए तो वित्त वर्ष 2024 में कुछ ऐसी जरूरी बातें जो सभी निवेशकों को याद रखनी चाहिए और कुछ ऐसी गलतियां भी जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं वह एक सूचक होती हैं, वह कर्म फल प्रदायक नहीं होती हैं। तो ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है तो एक सूचना मात्र है कि इस तरह की स्थितियां आपके जीवन में आ सकती हैं, यहां आप सतर्क होंगे। एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं ग्रहों की स्थितियां। लेकिन अगर आप कर्म बुरे करते हैं, गलत परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म का ही फल मिलेगा आपको। तो आपको सही डायरेक्शन में और शुभ नियत से कार्य करना है तो निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। अब शनि स्वराशि में है, ऐसे स्थिति में किसी का भी शोषण करके, किसी के साथ गलत करके आप पैसा निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, आप फायदे में नहीं रहेंगे। तो आप साफ मन से सबके कल्याण की भावना लिए हुए मन में अगर आप कार्य करते हैं तो यह वित्तीय वर्ष आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। साथ ही वर्ष के जो राजा हैं वो बुध हैं नए संवत्सर के, और मंत्री शुक्र हैं, तो दोनों मिलकर के धन, वैभव, सुख, संपन्नता प्रदान करेंगे, परंतु आपको अपनी आदतों में सकारात्मकता लानी होगी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे इस खास शो पर आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इस नए वित्त वर्ष में किस तरीके से निवेश को आगे बढ़ाना है और उन्हें गाइडेंस देने के लिए कि कैसे अपनी समृद्धि के लिए किस तरीके से कार्य भी आगे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो धन दौलत के इस खास शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी क्योंकि एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन और दौलत @gntv.com पर। तब तक के लिए नमस्कार।